हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत क्रंची लगेगी और आप एक परफेक्ट नाप के साथ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने लिया यहाँ पे 1 कटोरी मैदा, उसके साथ में मैं ले रही हूँ नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। वैसे पापड़ बना रहे हैं तो नमक थोड़ा कम ही होना चाहिए। तो जी हाँ, आज पापड़ की रेसिपी है। मैंने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी गर्म पानी। अब ये एकदम गर्म होना चाहिए, उबला हुआ। इसे हम चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे ताकि लम्स नहीं रहेगा। अब सारा पानी एक साथ में मत डालिएगा, आराम से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो लम्स नहीं रहेंगे हमारे। तो पूरा 1 कटोरी पानी हमने इसमें मिला लिया है। चम्मच हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो ये हमारा आटा इस तरह से तैयार हो गया है। तो आप मैदे से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब इसे लगभग 5 से 7 मिनट आप ढक के रख दीजिएगा। हमारा ये मैदा भीग चुका है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अब बदल गई है। वाष्प के साथ में ये मैदा हल्का सा सिक जाता है। तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें। लगभग यहाँ पे आपको 1 से 1.5 कटोरी पानी लगेगा पूरे जो हमारी प्रक्रिया है इसमें। 1 कटोरी हमने गर्म पानी लिया था और उसके साथ में हम आधा कटोरी दूसरा पानी लेंगे। इस समय हम ठंडा पानी लेंगे। पहले हम आधा कटोरी इसमें मिलाकर देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको इस तरह से मिलाना है कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आप विस्क का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में विस्क नहीं है तो आप कांटे का यूज कर सकते हो। तो आप अभी देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी और लिक्विडी करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया है इसमें। अब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे आप डोसे का बैटर बनाते हो, चीले का बैटर बनाते हो, उसी तरह का बैटर बनाना है आपको। तो आपके मैदे की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना पानी लेता है। यहाँ हम मैदे को छान लेंगे। अब इस तरह की छलनी लेनी है, नहीं तो आप आटा छानने वाली छलनी ले लीजिएगा अगर आपके पास में ऐसी नहीं है तो। यहाँ पे हमें इस पर ये जो इसमें लम्स रह गए थे वो निकालने हैं। अब थोड़े बहुत लम्स रह ही जाते हैं, कितना भी हम कोशिश कर लें तो इस तरह से निकाल लेंगे हम। ये निकालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे की प्रोसेस में हमें एकदम महीन इसका हमें लिक्विड चाहिए। ये हमारा इस तरह का ये बन चुका है बैटर। अब इस बैटर से ही हम अपने पापड़ बनाएंगे। तो जी हाँ, हम आज बना रहे हैं ये क्रिस्पी से कुरकुरे क्रंची पापड़ हमारे। आप इसकी लिक्विडिटी इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप कलछी के पीछे उंगली घुमाइए, कलछी एकदम आपकी साफ हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने से हम इसमें कलर डाल के इसको अलग कलर बना देंगे। आप चाहे तो 3 कलर भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये ऑरेंज रेड कलर है तो इसका कलर बहुत अच्छा सा निकल के आता है। अगर आप पीला डालेंगे तो उसका कलर अलग आएगा। तो फूड कलर में भी आपको पता चल जाता है कि उसका कलर कैसा निकल के आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है। अगर आप रसबेरी रेड कलर लेंगे तो उसका कलर और भी प्यारा सा निकल के आएगा। तो यहाँ हम ऑरेंज कलर और वाइट कलर के 2 पापड़ बना रहे हैं। दोनों ही लिक्विड हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम इस तरह का एक पाइप कॉर्न लेंगे। पाइपिंग बैग में हम इस तरह से ग्लास के अंदर सेट कर देंगे और हमारा बैटर इस डाल देंगे। आप चाहे तो नमक की थैली से भी बना सकते हैं इसे। अगर आपके पास में पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं नमक की थैली के साथ में। और अगर नमक की थैली भी नहीं हो तो आपके पास में साड़ी फॉल की जो थैली आती है उसको आप कीप बनाकर, जैसे मेहंदी के कोण बनाते हैं उसी तरह से बनाकर भी बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अगर आपके पास में रबड़ नहीं है तो आप यहाँ पे धागा भी लगा सकते हैं। हम इसको इस तरह से पैक करेंगे कि वापस से बैटर हमारा ऊपर नहीं आएगा। अक्सर ऊपर से बैटर निकलने लग जाता है। इसको डबल फोल्ड कर देते हैं तो कीप हमारी प्रिपेयर हो गई है। इसी तरह से हम अपनी वाइट वाली कीप भी तैयार कर लेंगे। अब वाइट वाली के लिए भी मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन की थी। ग्लास में लगाने का एक फ़ायदा ये होता है, एक तो कीप आसानी से भर जाती है और आपका शेप भी बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह से आपको इजी भी रहेगा। वाइट वाली के भी इसी तरह से हम रबड़ लगा लेंगे ऊपर से। दोनों ही हमारी कॉर्न तैयार हो गई है। पाइपिंग बैग दोनों ही हमारे तैयार हो गए। मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया है। अब आप नॉन स्टिक का ही यूज़ कीजिएगा। इसका ऊपर का सिरा काट देते हैं। जितना मोटा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको रखना है।
तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये डिज़ाइन बनानी है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें एक परफेक्ट ये ही डिज़ाइन बनानी है, आप जैसे घुमाना चाहे वैसे घुमा सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जालीदार होगा तो आपका अच्छा बनेगा। बस इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली है। गैस की आंच को आपको एकदम मीडियम से भी स्लो रखना है ताकि ये अच्छे से हमारा निकलने उतना ही पकाना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पूरा पकाना है, सिर्फ ये पैन छोड़ दे उतना ही पकाना है हमें। अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो आपका ये ब्राउन हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये एक बार में ही निकल के तैयार हो गया था। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप जैसे भी चाहे फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से फोल्ड करके आप इसे सेट कर दीजिए। आप ये एक प्लास्टिक का ढक्कन लीजिए, जो भी आपके डिब्बे का होता है उसमें सेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास में मोल्ड है तो मोल्ड में भी कर सकते हैं, पर प्लास्टिक का ढक्कन सब घर में यूज रहता है। तो इसी तरह से मैं ये दूसरा भी बना लेती हूँ। अब प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और निकालने का प्रोसेस भी आप चाकू से इजीली बना सकते हैं, और बच्चों को इस तरह से बना के खिला भी सकते हैं। आप इसको अच्छे से पका लीजिए तो बच्चों के लिए तो वो नई चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको वापस ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि एक से ये काली काली लग रहा था तो मैंने इसमें 2 सेट कर दिए। आप चाहे तो सिर्फ एक से भी बना सकते हैं, तो एक से भी आपका पापड़ अच्छा बनेगा और 2 से भी आपका पापड़ अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे ये इजीली निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो आप हल्का सा तेल लगा के ढक्कन को यूज़ कीजिएगा। ये देखिए हमारा एक पापड़ बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं ऑरेंज वाले का भी बनाऊंगी। अब आप इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएंगे तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हमारा एकदम बैलेंस रहेगा और ये आपका बनेगा भी बहुत अच्छा। बस आप ये ध्यान रखिए जो बाहर वाला ये सिरा है इसको थोड़ा सा कम रखिएगा और अंदर अंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका पापड़ अच्छे से बन के तैयार होगा। अब ऑरेंज कलर जब हमने पैन में लगाया तो आप इसका सिकता हुआ कलर बदलते हुए देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर एकदम से बदल गया है। अब बस आप चाकू से इस तरह से छुड़वा लीजिए और ये इजीली आपका बन के तैयार हो जाएगा। गैस की आंच को आपको एकदम धीमा ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तेज मत कीजिएगा। इस तरह से हम अपने सारे पापड़ प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये आपको कैसा लग रहा है तरीका? अब घंटों आपको धूप में पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी नानी दादियाँ धूप में पका पका के और खुद परेशान होती थी, हम तो इजीली ये प्रोसेस नया निकाल के लाए हैं। इसी तरह से हम अपना दूसरा भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो आप चाहे जैसे इसको फोल्ड करके सुखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे गोल में ही सुखाइएगा। यहाँ पर भी मैं आपको 2 प्रिपरेशन बता रही हूँ। मैंने एक त्रिकोण जैसे फोल्ड किया था और एक ऐसे कटोरी में फोल्ड किया है। हाँ, यहाँ पे आप एक छोटी कटोरी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में ढक्कन नहीं है तो इस तरह से सेट कर दीजिए और ये आपका एक में ही बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही बनाए। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये पापड़ बन के तैयार हुआ है ये। और आप इसे छाँव में भी सुखा के बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना पतला बनता है कि आप इसे इजीली छाँव में बना सकते हैं। और अगर आप गोल ढक्कन में नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ इसे ही सीधा 4 लड़ी कर लीजिए, ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप कर लीजिए, आपका ये भी पापड़ बन के प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये पापड़ भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा कलर निकल के आया है और ये शेप भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम 2 तरीके के पापड़ एक ही बार में बना सकते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने एक प्लेट में सजा लिया है, उसी तरह से मैंने उसकी भी प्लेट सजा ली थी। तो दोनों ही ये आप रात को बनाएंगे तो आपका दूसरे दिन शाम तक आप इसे तल के खा सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी सूख जाता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे एकदम प्रिपेयर हो गए हैं, ये सूख चुके हैं। अगर आप धूप में रखेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे और अगर पंखे के नीचे रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हमारी दोनों ही प्लेट तैयार हो गई है, तो इसको सूखने के लिए मैं डाल दूंगी। और आप देख सकते हैं दोनों ही कलर कितने प्यारे से प्रिपेयर हुए हैं। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो थोड़ा सा आपको सूखने में देर हो सकती है, अगर आप एक का ही बनाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। अब हमारी ये पापड़ सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम क्रंची सा ये हो जाएगा। आप हाथ लगाओगे अगर प्रेशर से तो वो टूट भी सकता है, तो इतना ही क्रंची हो जाता है। ये देखिए आप इस तरह से एक टुकड़ा मसल के देखेंगे तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो ये मतलब ये अच्छे से सूख गया है। यहाँ पे मैंने इसको तल लिया था। अब तलने के बाद में आप देख सकते हो इसका कितना प्यारा सा शेप आया है इसका। इसको तलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आप तेज आंच में डालिए और निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे पापड़ हम इस तरह से तल सकते हैं। अब वाइट वाले भी आप इसी तरह से तलिए और ऑरेंज वाले भी इस तरह से तलिए। बस आपको तेल की आंच का ही ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और
ये दूसरा वाला भी पापड़ हमारा प्रिपेयर हो चुका है और इसका कितना प्यारा सा हमारा ये लच्छे निकल के आए हैं। अब ये लच्छे जब तलते हैं हम तो बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे दाल चावल के साथ में बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। हमने इसे दाल चावल के साथ में खाया था, बहुत क्रंची सा पापड़ निकल के आया था। तो इस तरह से ये पापड़ आप निकाल के तल सकते हैं। बस आपको इसको तेल में डालना है और निकालना है, ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ज़्यादा देर रखने से ये जलने का डर रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला है और इसका साइज़ भी हमारा बड़ा हो जाता है, 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। तो ये पापड़ आपको कैसे लगे और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। झटपट बनने वाली ये पापड़ की रेसिपी आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे इस तरह की क्रंची और टेस्टी रेसिपी के साथ में। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, एकदम चूरा चूरा हो जाएगा आपका सिर्फ हाथ डालने से और ये पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। अब आपको खार सोडा बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से हम अपने सारे पापड़ तल लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी शेप निकल के आई और बड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। तो एकदम क्रंची पापड़ आप इजीली घर पे बना सकते हैं, तो मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन है तो आप मुझे हाइप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के पास में एक हाइप का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से मुझे हाइप जरूर कीजिएगा। तो मेरे सारे पापड़ प्रिपेयर हो गए थे तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे और हमारे घर में भी ये सबको बहुत पसंद आए। तो इस तरह से आप झटपट वाली रेसिपी बना के खा सकते हो। कुछ नया करते हैं तो हमें क्रिएटिव होने का एहसास भी होता है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सबको। इस तरह से मेरी तो प्लेट पूरी सज जाएगी और सिर्फ 1 कटोरी मैदे से हमने इतने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो आपके ये पापड़ बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत सारे भी बनेंगे। तो फिर आप बनाते रहिएगा इस तरह की रेसिपीज। जीवन में कुछ अच्छा भी लगता है, ऐसा हम नया नया कुछ करते हैं तो इन्जॉय भी आता है। तो हमारी प्लेट हमारी अच्छे से सज चुकी है और हमारी प्लेट सिर्फ 3 से 4 पापड़ में पूरी प्लेट भर जाएगी, देखिएगा। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको कम खर्च में भी बहुत अच्छा सा ये सामान मिल सकता है। मार्केट से लाते हैं हम, बहुत महंगे दाम लगते हैं, पर घर पे ये बहुत इजीली चीज़ें बन भी जाती हैं हमारी। तो ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। अब ये क्रंच आपको बहुत प्यारा सा लगने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ।